नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। वाराणसी की सर्द रातें गहरी और रहस्यमय होती हैं। गंगा की लहरें जैसे किसी पुराने मंत्र का पाठ कर रही हों। उन्हीं रातों में पंडित सोमदत्त एक ऐसा स्वप्न देखते हैं जो केवल नींद का अंश नहीं बल्कि मौन का निमंत्रण होता है। स्वप्न में वह स्वयं को हिमालय की बर्फीली घाटियों में खड़ा पाते हैं। सामने एक अंधेरी गुफा है जिसके द्वार पर त्रिशूल गड़ा है। उस पर एक नाग लिपटा है जिसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह चमक रही हैं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो शून्य को समझेगा वही मृत्यु के पार जाएगा। सोमदत्त की नींद खुल जाती है। उनके माथे पर पसीना है लेकिन हृदय में कोई अनजाना आकर्षण। वे जानते हैं यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक शून्यनाद का बुलावा था। उन्हें स्मरण आता है वर्षों पहले उनके गुरु ने एक रहस्य सुनाया था। हिमालय की गहराइयों में एक गुफा है जहाँ समय मौन है और मौन ही शिव है। वहाँ पहुँचने वाला आत्मा की अंतिम साधना करता है। पंडित सोमदत्त बनारस से रवाना होते हैं। वे किसी को नहीं बताते कि कहाँ जा रहे हैं। केवल एक कपड़े की पोटली, कुछ सूखे फल और अपने गुरु का शिवलिंग साथ लेकर निकल पड़ते हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद वह उत्तराखंड के एक भूले हुए गांव कृमिलोक पहुंचते हैं। ये गांव मानचित्र में नहीं है लेकिन वहां के लोग उसे शापित भूमि कहते हैं। गांव के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ है जिस पर एक पुरातन लिपि में लिखा होता है, काल मार्ग वही है जहां विचार समाप्त हो और मौन जन्म ले। गांव का एक वृद्ध तपस्वी उन्हें देखता है और चौंक जाता है। तुम मौन के बुलाए हुए हो। सोमदत्त मौन रहते हैं। तपस्वी कहता है, तब सुनो, गुफा के द्वार तक पहुंचना आसान नहीं। जो वहां गया वह या तो लौट कर नहीं आया या लौट कर बोल नहीं पाया। तपस्वी से दिशा लेकर सोमदत्त हिमालय की गहराइयों की ओर बढ़ते हैं। रास्ता जंगली है, चट्टानों और घाटियों से भरा। तीसरे दिन शाम को वह एक निर्जन घाटी में पहुंचते हैं जहां सामने एक गुफा का विशाल द्वार है। गुफा का द्वार पत्थरों से नहीं बना बल्कि जैसे अंधकार से तराशा गया हो। उस पर एक प्रतीक उकेरा है, एक गोल शून्य जिसके मध्य में त्रिशूल अंकित है। जैसे ही सोमदत्त उस द्वार के समीप पहुंचते हैं, उन्हें अपने भीतर की धड़कनें शांत होती प्रतीत होती हैं। सांस रुक जाती है और समय एक बिंदु में स्थिर हो जाता है। गुफा के प्रवेश पर एक वाक्य लिखा होता है, जो भीतर जाएगा वह स्वयं को खो देगा। गुफा के भीतर अंधकार नहीं था, फिर भी प्रकाश भी नहीं था। वह एक ऐसी अनुभूति थी जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जा सकती थी। पंडित सोमदत्त ने जब पहला कदम भीतर रखा, उन्हें लगा जैसे उनके भीतर की समस्त स्मृतियां पीछे छूट रही हैं। गुरु, परिवार, बनारस, यहाँ तक कि उनका नाम सोमदत्त भी जैसे कोई और था। गुफा की दीवारें शुष्क थीं, लेकिन उनमें एक कंपन था, ओंकार के स्वर जैसा, पर मौन में। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, ये किसी आदिकालीन चेतना का निवास प्रतीत होती थी। गुफा के मध्य में एक विशाल गड्ढा था जिसके चारों ओर शिलापिंड रखे थे। ठीक सामने एक अर्धचंद्राकार चबूतरा बना था और उसके ऊपर एक शिवलिंग जो ना पत्थर का था ना धातु का, वह जैसे प्रकाश से बना अंधकार था। सोमदत्त की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह वहीं बैठ गए, आंखें मूंद कर। ना जप ना ध्यान, बस मौन। पहली बार उन्होंने मौन को सुनना शुरू किया। गुफा के भीतर का मौन कोई ध्वनि नहीं, फिर भी एक घनघोर संवाद। अचानक उन्हें एक दृश्य दृष्टिगत हुआ। वे स्वयं को अपने शरीर से बाहर देख रहे थे। उनका शरीर समाधि में बैठा था, पर आत्मा एक नीली लौ बनकर शिवलिंग के चारों ओर घूम रही थी।
फिर एक स्वप्न जैसी अनुभूति में वे एक झरने के नीचे खड़े थे, लेकिन ये जल नहीं था, शून्य था। शून्य गिर रहा था जैसे मौन का जल, और उसी से हुआ आत्माभिषेक। गुफा में गूंजता है एक मौन मंत्र, न त्वं देहः न त्वं मनः न त्वं नाम न त्वं समयः, त्वं केवलम शून्यम शिवात्म स्वरूपम। तू न शरीर है, न मन, न नाम है, न काल, तू केवल शून्य है, शिव है, आत्मा का स्वरूप। आंखें खोलते ही सोमदत्त ने पाया शिवलिंग के चारों ओर अदृश्य लिपियों में शून्याक्षर उभर आए हैं और उन पर जल नहीं, प्रकाश टपक रहा था। वो समझ गए, यह कोई तीर्थ नहीं, यह मौन का महातीर्थ है। और वही हुआ जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता। उन्होंने स्वयं को छोड़ दिया। अब कोई पंडित, कोई साधक नहीं बचा था, सिर्फ एक मौन था जो स्वयं शिव था। गुफा में अब समय नहीं रहा था, ना सुबह ना शाम, ना पंडित सोमदत्त का नाम बचा था, ना कोई पहचान। अब वह केवल एक साधक थे जो स्वयं से बाहर निकलकर आत्मा के अंतिम स्नान की ओर बढ़ चुका था। उस मौन शिवलिंग के सामने समाधि की स्थिति में बैठा सोमदत्त एक अंतरिक्षीय संसार में प्रवेश कर चुका था। आंखें बंद थीं, पर दृष्टि खुली हुई थी। उन्होंने स्वयं को एक विचित्र नदी के किनारे खड़ा पाया। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, इसमें जल नहीं था, यह मौन से बनी थी। उसकी लहरों में ना कोई ध्वनि थी, ना कोई प्रतिबिंब। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, यह मृत्यु की नदी नहीं, आत्मा की जड़ है। जो इसमें स्नान करेगा वह समय को छोड़ देगा। सोमदत्त आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर उनके भीतर के संस्कार झड़ने लगते हैं। पिछले जन्मों के कर्म, जन्म और मृत्यु की स्मृतियाँ, सारे ज्ञान के आवरण। जैसे ही वे नदी में उतरते हैं, कोई स्पर्श नहीं होता, ना ठंडा ना गरम, परंतु भीतर जैसे कोई तपता हुआ मौन प्रवेश कर जाता है। नदी में उतरते ही उन्होंने एक एक कर अपने शरीर के अवयव खोते हुए महसूस किए। पहले स्पर्श, फिर स्वाद, फिर स्मृति। फिर उन्होंने अपने हृदय की धड़कन को शांत होते हुए देखा, परंतु डर नहीं था, बल्कि एक गहरी दिव्य शांति। उस नदी में उन्हें अपने अनेक जन्मों की छाया दृष्टियां दिखीं। कभी वह कोई योद्धा थे, कभी एक संत, कभी एक वधिक। हर जीवन मृत्यु में विलीन हो गया। फिर एक क्षण आया जहां उन्होंने देखा, उनकी ये देह भी नदी में घुल गई है। अब ना उनका शरीर रहा, ना विचार, केवल एक प्रकाश बिंदु बचा जो उस मौन नदी की गहराइयों में तैर रहा था। और तभी मौन के बीच एक आवाज उत्पन्न हुई, लेकिन ये किसी कान से नहीं सुनी जा सकती थी। यह एक भीतर की पुकार थी, जैसे स्वयं ब्रह्म बोल उठा हो। जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार लिया वही अमृतत्व का पात्र बनते हैं। अमरता जीवन नहीं देती, वह पहचान मिटा देती है। सोमदत्त ने जाना, शून्य स्नान का अर्थ है स्वयं का विलोपन। स्नान नहीं, यह एक नश्वरता से निर्वासन है। जब आंखें फिर खुली तो वह गुफा में ही बैठे थे, परंतु अब वह सोमदत्त नहीं थे। उनका हृदय काल से मुक्त हो चुका था। वह जानते थे, अब यदि वह लौटे तो ये संसार उन्हें पहचान नहीं सकेगा, और यदि न लौटे तो काल भी उन्हें बांध नहीं सकेगा। गुफा की दीवारों पर अब स्पष्ट रूप से कुछ शून्य संकेत चमकने लगे थे। मंत्र नहीं, परंतु शून्य लिपि में छिपे दिव्य ज्ञान के संकेत। गुफा में मौन की तीव्रता अब एक जीवित सत्ता जैसी प्रतीत हो रही थी। पंडित सोमदत्त, जो अब केवल एक शून्य साधक बन चुके थे, अपने चारों ओर कुछ और ही अनुभव करने लगे थे। गुफा के भीतर के पत्थरों पर अचानक शून्य के आकार में ज्योतिरेखाएं उभारने लगी। हर शून्य एक द्वार था, हर द्वार के भीतर एक स्वयं से भिन्न स्वयं। गुफा की पश्चिमी दीवार पर एक अर्धवृत्तीय संरचना प्रकट हुई। वह कोई खंभा, द्वार या मूरत नहीं थी, वह एक चेतन आकृति थी जो न आंखों से पूरी दिखती थी, न स्पर्श से जानी जाती थी। फिर भी सोमदत्त का अंतर्मन कह रहा था, ये अंतिम शून्य है, ये वही बिंदु है जहाँ तू समाप्त होता है।
गुफा में एक दिव्य नाद गूंजा, परंतु ये कोई संस्कृत श्लोक नहीं था। ये केवल एक शब्दहीन संकेत था, जैसे ब्रह्म स्वयं मौन होकर बुला रहा हो। सोमदत्त ने बिना हिचक द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उनका शरीर और हल्का होता गया, मानो कर्मों की जंजीरें टूट रही थीं। पहले स्मृति, फिर अहम, फिर इच्छा, सब लुप्त हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस शून्य द्वार को पार किया, एक नई दुनिया सामने थी। ना पृथ्वी, ना आकाश, ना दृश्य, ना दिशा, केवल एक सर्वव्यापक प्रकाश जिसमें कहीं कोई केंद्र नहीं था, परंतु वही केंद्र भी था। और तभी उन्हें एक और स्वयं दिखाई दिया। वह आकृति जो उनके सामने थी, वही थी जैसी उनकी आत्मा कभी कल्पना करती थी, ईश्वर की। लेकिन धीरे धीरे वह आकृति सोमदत्त जैसी होने लगी। ना नाग, ना त्रिशूल, ना भस्म, ना डमरू, केवल मौन में बैठा एक साधक। और तब आवाज आए, जिसे तुम शिव समझते रहे, वह तुम ही हो। मैं तेरे भीतर था। तुमने जब सब त्यागा, तब स्वयं को पाया। गुफा की हर शिला अब तरल हो चुकी थी, जैसे पूरी सृष्टि ही समाधि में प्रवेश कर गई हो। साधक और शिव का भेद मिट चुका था। शून्य अब शब्द नहीं रहा, वह अस्तित्व बन गया था, जिसमें न मृत्यु थी, न अमृतत्व, केवल एक चेतन मौन। सोमदत्त अब न लौट सकते थे, क्योंकि लौटने के लिए अहम का होना आवश्यक है, जो अब पूर्ण रूप से विलीन हो चुका था। 3 दिन बाद एक बंजारा उस पहाड़ी से गुजरा। गुफा के द्वार पर वह रुका, भीतर झांका और देखा, एक शव पद्मासन में बैठा है। शरीर सूख चुका था, पर चेहरा जैसे मुस्कान में विलीन शिवत्व। उसने बाहर पत्थरों पर एक अक्षर उकेरे देखा, शून्यनाथ। इस तरह जन्म हुआ उस रहस्य का जिसे आज भी कुछ साधु शून्यनाथ की गुफा कहते हैं, जहाँ न पूजा होती है, न मंत्रोच्चार, केवल मौन होता है, जो साधक को स्वयं के अंतिम रूप से मिलाने ले जाता है। सदियों बीत गए, गुफा अब वीरान नहीं रही। वह एक चेतन स्थान बन गई, जहाँ कोई बोलता नहीं, फिर भी सब सुना जाता है। संसार में समय बदल चुका था, राज्य मिटे, मंदिर उजड़े, वंश विलीन हुए, पर शून्यनाथ की गुफा का मौन आज भी कुछ आत्माओं को खींच लाता है। दक्षिण भारत के एक पर्वतीय मठ में जन्मा था एक मौन बालक। नाम था उसका अभिषेक, परंतु वह बोल नहीं सकता था। परंतु जब वह आंखें बंद करता, तो उसके भीतर कोई बोलता था। उसकी माँ कहती, ये बालक नींद में उठकर कभी कभी किसी अनजानी भाषा में कुछ बोलता है। ना संस्कृत, ना तमिल, ना पाली, कुछ ऐसा जो सुनकर मन डरता नहीं, पर काम उठता है। एक दिन अभिषेक के शरीर पर एक आकृति स्वयं उभर आई। वह कोई तिलक या देवी का चिन्ह नहीं था, वह एक शून्य था। उसके नाभि के पास अग्नि की रेखा से बना हुआ। गुरुजन डर गए, यह कोई भूत प्रेत की छाया हो सकती है। परंतु तभी मंदिर में रहने वाले एक वृद्ध साधु बोले, नहीं, ये चिन्ह मैंने पहले देखा है। यही था शून्यनाथ के वक्ष पर। शायद संतति लौटी है। रात को अभिषेक के स्वप्न में एक गुफा दिखी, काले पत्थरों की दीवारें, मौन की गूंज और एक मृत साधक का मुस्कुराता चेहरा। उसके हाथ में पत्थर पर उकेरा गया संकेत था, पुनर्जन्म से मत डर, शून्य को पहचान और मौन बन जा। अगली सुबह बिना किसी को बताए अभिषेक चल पड़ा उत्तर दिशा की ओर। उसके पैर नहीं चल रहे थे, कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचा उस पहाड़ी के नीचे, जहां सदियों पहले एक साधक शिव से स्वयं में विलीन हुआ था। गुफा वही थी, पर अब वह खाली नहीं थी। भीतर घुसते ही अभिषेक बेहोश होकर गिर पड़ा, परंतु उसके गिरने की ध्वनि से गुफा में प्रकाश फैल गया। सामने की दीवार पर स्वयं प्रकट हुए शब्द थे, तू लौटा है, पर अब तू मौन नहीं रहेगा, अब तू शून्य बोलेगा, और जिन्हें सुनना है वे मौन हो जाएंगे। अभिषेक जब उठा तो उसने देखा कि उसके गले से स्वर निकल रहा था,
लेकिन वह कोई मानव भाषा नहीं थी। वह एक शून्य मंत्र था जो किसी को सुनाई नहीं देता था, परंतु भीतर जाकर आत्मा को झकझोर देता था। उसी दिन से गुफा के द्वार पर हर अमावस्या को कोई न कोई अज्ञात यात्री आने लगा। कोई ऋषि, कोई गृहस्थ, कोई विक्षिप्त, कोई राजा। और जब वे मौन हो जाते तो केवल अभिषेक की आंखें बोलती, जैसे वो स्वयं शून्यनाथ बन चुका हो। अभिषेक ने कोई शिष्य नहीं बनाया, ना कोई परंपरा शुरू की, परंतु जो मौन समझते थे वो उसके संपर्क से जग जाते थे। कभी कोई मिट्टी का दिया ले जाकर किसी नदी में बहा देता, कभी कोई साधु वापस जाकर सारी किताबें जला देता, कभी कोई बालक वर्षों बाद तपस्वी बनकर लौटता। ये सब मौन के उत्तराधिकारी थे, शून्यनाथ की संतति। शून्यनाथ कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक ध्वनि थी जो मौन के गर्भ से उत्पन्न हुई। जो उसे पहचान ले वही अग्नि बनता है और फिर बुझकर रोशनी देता है। हिमालय के पूर्वी छोर पर एक त्यक्त शमशान स्थित था, जहाँ सदियों से कोई चिता नहीं जली थी, फिर भी वहाँ की राख गर्म थी। इसी शमशान के भीतर एक प्राचीन शिला पर किसी ने हजारों साल पहले एक मंत्र उकेरा था, मौन ही मृत्यु है और मृत्यु ही शाश्वत है। वहीं एक रात्रि उस शिला में दरार पड़ी और उससे निकली काली लपटें, जो न जलाती थी न प्रकाश देती थी, परंतु जो मौन को ग्रसने में सक्षम थी। उसी क्षण जन्म हुआ अंधतुला का मौन के विरुद्ध उठने वाला एक प्रतिशोध। दक्षिण में बैठे अभिषेक, जो अब वर्षों से गुफा के द्वार पर मौन साधकों को मंत्रहीन जगा रहा था, एक रात्रि अचानक उठे और आकाश की ओर देखा। आकाश शून्य नहीं था, अब वहाँ कोई दृष्टि उन्हें देख रही थी। उन्होंने गुफा की दीवार पर उकेरा, मौन पर आघात होने वाला है, संतति को एकत्र करना होगा। देश के कोनों से कुछ असाधारण लोग उठने लगे। एक अंधी महिला जो वर्षों से झील के किनारे बैठी रहती थी, जल में देखकर भविष्य पढ़ लेती थी। एक वृद्ध संगीतकार जिसने वर्षों से कोई वाद्य नहीं छुआ, परंतु उसकी उपस्थिति से ही हर ध्वनि शांत हो जाती थी। एक शिशु जो जन्म लेते ही रोया नहीं, परंतु उसकी आंखें देखते ही लोगों को अपने पाप याद आ जाते थे। ये सब थे मौन मंत्र के जागे हुए उत्तराधिकारी। शून्यनाथ ने उन्हें संकेत दिया, गुफा से बाहर आओ, अब मौन को सिखाने का नहीं, मौन को बचाने का समय है। अंधतुला कोई व्यक्ति नहीं था, वह असंख्य विचारों का समुच्चय था, जो संसार से मौन को मिटा देना चाहता था। उसने क्रिया शब्द नामक एक मंत्र फैलाना शुरू किया, जो जहाँ भी जाता लोग बोलते ही चले जाते थे। शब्द शब्द शब्द, चिंतन समाप्त, आत्मा मौन से कट जाती। जो शिशु मौन में जन्मे थे अब अनावश्यक बकवास के शिकार होने लगे। जो ऋषि ध्यान करते थे अब प्रवचनकार बन गए, और जो गुफाएं मौन साधना के केंद्र थे अब वहां YouTube रिकॉर्डिंग हो रही थी। शून्यनाथ और उनके उत्तराधिकारियों ने एक आखिरी युक्ति सोची, मौन मंत्र को फिर से जागृत करना। पर मौन मंत्र कोई शब्द नहीं था, वह एक स्थिति थी जिसे केवल अहम के पूर्ण विसर्जन से पाया जा सकता था। वे सब हिमालय की मध्यवर्ती चोटी पर एकत्र हुए और वहां शुरू हुई मौन यज्ञ। कोई अग्नि नहीं थी, कोई आहुति नहीं, बस एक दायरा था जिसमें बैठे 8 साधक न सांस ले रहे थे न छोड़ रहे थे, वे केवल हो रहे थे। तभी अंधतुला ने प्रहार किया। गगन में घोर शब्द गूंजे, मौन मृत्यु है, विचार ही जीवन है। परंतु उत्तर में एक बालक खड़ा हुआ, शून्यनाथ का शिष्य। उसने आंखें मूंदी और कहा, मौन ही विचारों की माँ है। तू शब्दों में उलझा है, पर सत्य शून्य में है। तभी आकाश फटा और एक अदृश्य लहर अंधतुला को भस्म करने लगी। हर शब्द जो झूठा था जलने लगा। लोगों की जिह्वा थरथराए, पर अंततः शांत हो गई। शून्यनाथ ने अंतिम संकेत दिया, मौन को शब्दों से मत बचाओ,
मौन से मौन को जीवित रखो, यही संतति का धर्म है। अब भी गुफा में कोई नहीं बोलता, परंतु जब कोई साधक वहां मौन होकर बैठता है तो उसके हृदय में एक मंत्र उठता है, शून्यम शिव शांतम, और यही होता है मौन मंत्र की वापसी। शून्यनाथ अब कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने मौन में ही मौन मंत्र के उत्तराधिकारियों को एक शून्य दीक्षा दी थी, जिसका कोई शब्द, कोई संकेत, कोई प्रतीक नहीं था। बस एक दृष्टि, एक मौन स्पर्श और एक ध्वनि जो नहीं थी पर सब सुनते थे। उनके 8 उत्तराधिकारी अब हिमालय की एक गहरी गुफा में पहुँचे, जिसे अनहद कक्ष कहा जाता था। ये वह स्थान था जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी मौन को स्पर्श करने का प्रयास किया था, परंतु शिव ही पार जा सके थे। अनहद कक्ष के द्वार पर एक पत्थर रखा था, जिस पर एक ही शब्द खुदा था, अहम, मैं। प्रवेश करने से पहले उस पत्थर को हाथ से नहीं, दृष्टि से हटाना होता था, क्योंकि जिसने मैं को छोड़ा नहीं, वह अनहद को पा नहीं सकता। एक एक कर साधकों ने अपना चित्त उस पत्थर पर केंद्रित किया, और जब उनके अंतर्मन से मैं का बोध विलीन हुआ, पत्थर अदृश्य हो गया, द्वार खुल गया और वे प्रवेश कर गए अनहद शून्य में। अंदर प्रवेश करते ही ना कोई दिशा रही, ना कोई आकार, ना ऊपर ना नीचे, बस एक कंपन था जो ना सुनाई देता था, ना देखा जा सकता था। वह अनुभव था शिव का मौन। तभी एक साधक को ध्यान में एक आकृति दृष्टि गोचर हुई, 3 नेत्र, त्रिशूल और शमशान चिन्ह से चिन्हित एक योगी। शिव वहां मौन में थे, परंतु वे साधकों की ओर नहीं देख रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे किसी ऐसे को जो शून्य नहीं, अनहद हो सके। शून्यनाथ के सबसे युवा शिष्य, जिसका नाम भी किसी को ज्ञात नहीं था, आगे बढ़े। उसने ना तो ध्यान किया, ना शिव को प्रणाम, बल्कि उसने अपने हृदय को पूर्ण रूप से त्याग दिया। ना कोई विचार, ना कोई कामना, ना साधक, ना सिद्धि। तभी उसकी आत्मा से एक ध्वनि निकली, अनहद। यह कोई शब्द नहीं था, यह एक स्थिति थी जहाँ स्वर भी मौन हो जाता है। शिव ने पहली बार अपनी दृष्टि उठाई और उस शिष्य को त्रिनेत्र से छुआ। सारे साधक लुप्त हो गए, ना कोई मृत्यु हुई, ना कोई विलन, बस वे होना बंद कर चुके थे। अब केवल एक था, अनहद शून्यनाथ, जिसे ब्रह्मांड मौन में याद रखेगा। वह ना बोलेगा, ना मिलेगा, पर जब भी कोई सच्चा साधक मौन में बैठकर मैं से मुक्त होगा, शून्यनाथ प्रकट होंगे, मात्र मौन की एक तरंग बनकर। अब शून्यनाथ की गुफा एक बार फिर पत्थरों से ढक गई है। ना कोई द्वार, ना कोई पथ, पर जब कोई आत्मा पूर्ण मौन हो जाती है, तो वह गुफा उसके भीतर प्रकट होती है। जहाँ शब्द समाप्त होता है, वहाँ मौन जन्म लेता है, और जहाँ मौन भी विलीन हो जाए, वहाँ शून्यनाथ मिलते हैं। शून्यनाथ अब केवल मौन की तरंग थे, ना देह, ना स्वर, पर ब्रह्मांड के मौन केंद्रों में उनकी उपस्थिति अनुभव की जा सकती थी। एक दिन त्रैलोक्य की सीमाओं पर 3 अलग अलग साधकों को 3 भिन्न दिशाओं से एक ही स्वप्न आया। त्रिशून्य जाग चुका है। ये 3 साधक थे, कालविज्ञानी ऋषि व्रात्यक, जो समय के सूत्रों को गिनकर भविष्य लिखते थे। मृत्यु शोधक साध्वी अमृता, जो मृतात्माओं से संवाद करती थी। चैतन्ययोगी बालक एकाक्ष, जो विचार से परे चेतना में स्थिर था। तीनों ने एक ही दिशा में प्रस्थान किया, त्रिशून्य स्थल की ओर, जहां ब्रह्मा का पहला विचार, शिव का प्रथम मौन और विष्णु का नवीन नाद एकत्र हो चुके थे। त्रिशून्य वह स्थान था जहां 3 शून्य एक दूसरे को नकारते थे, और उसी विरोध में एक द्वार बनता था, जिसे कहते थे शून्य पथ के पार का द्वार। ये द्वार ना भौतिक था, ना आध्यात्मिक, ये केवल 3 शक्तियों के परस्पर संन्यास से खुलता था। व्रात्य ने समय त्यागा, अमृता ने मृत्यु छोड़ी, और एकाक्ष ने चेतना समर्पित की। तभी त्रिशून्य द्वार प्रकट हुआ।
जिसके भीतर एक मौनसक घूम रहा था, जिसे कहा जाता है कालनाग। जैसे ही 3 साधक भीतर गए, कालनाग उनकी ओर फुफकारा, परंतु पीछे से एक अनदेखी तरंग आई शून्यनाथ की। वे अब तरंग बनकर त्रिशून्य में समा चुके थे। शून्यनाथ और कालनाग ने मिलकर त्रिकाल संहार रचना शुरू की, एक ऐसा मंत्र जो समय, मृत्यु और चेतना तीनों को स्थिर कर दे। संसार में जहाँ जहाँ आवाजें थीं, वहाँ मौन फैलने लगा। जहाँ मृत्यु थी, वहाँ शाश्वत प्रतीति आने लगी। जहाँ विचार था, वहाँ अब केवल स्थिति रह गई। अंततः आकाश में एक भयंकर नाद हुआ और ब्रह्मांड स्थिर हो गया। शिव, जो त्रिनेत्र के साथ ध्यानस्थ थे, अब उठे नहीं, बल्कि धीरे धीरे शून्य बनकर समा गए। ये समय था मौन काल का। कोई समय नहीं था, कोई गति नहीं थी, कोई चेतन नहीं था, परंतु फिर भी सब था। शिव की उपस्थिति रूप में नहीं, मौन में। शून्यनाथ की अंतिम तरंग 3 साधकों को ये ज्ञान दे गई, अब से साधना शून्य की नहीं, त्रिशून्य की होगी। न केवल मौन साधो, बल्कि समय, मृत्यु और विचार तीनों को एक ही मौन में विलीन करो। ये ज्ञान तीनों ने 3 ग्रंथों में संजोया। काल सूत्र, मृत्यु पथवेद, चेतन शून्योपनिषद, तीनों ग्रंथ अब त्रिशून्यवाणी कहलाते हैं और कहते हैं कि जब अगली बार 3 चंद्र एक साथ आकाश में दिखेंगे, तो शिव स्वयं फिर प्रकट होंगे। मौन के पार से हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।